Order 8, Rule 6D. Effect of discontinuance of suit. प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है उस सूट के डिसकंटिन्यू होने से उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा काउंटर क्लेम में, वो रूल 6D में बताई गई है. इफ़ इन एनी केस इन विच द डिफेंडेंट सेट्स अप अ काउंटर क्लेम, अगर किसी केस में डिफेंडेंट कोई काउंटर क्लेम फाइल करता है, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज स्टेड, और उस सूट वो जो प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है अगर वो सूट स्टे हो जाए, जिस सूट में उसने काउंटर क्लेम फाइल किया है वो सूट अगर स्टे हो जाए और डिसकंटिन्यू हो या डिसमिस्ड हो, द काउंटर क्लेम नेवरथलेस बी प्रोसीडेड विथ, तो इस सूट का इफ़ेक्ट काउंटर क्लेम पर नहीं पड़ेगा. काउंटर क्लेम प्रोसीड करेगी आगे, ये करे या ना करे, ये जो ओरिजिनल सूट है प्लेंटिफ के द्वारा जो सूट फाइल की गई है वो सूट आगे प्रोसीड करे या ना करे डज नॉट मैटर, लेकिन ये काउंटर क्लेम आगे प्रोसीड करेगी. ठीक है, इसका इफ़ेक्ट काउंटर क्लेम पर नहीं पड़ेगा. ये रूल 6D में बताई गई है. ऑर्डर 8, रूल 6E. डिफ़ॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम. मीन्स जो काउंटर क्लेम डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की गई है अगर उसकी रिप्लाई प्लेंटिफ ना दे, डिफ़ॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ मीन्स डिफ़ॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई मीन्स अगर प्लेंटिफ इस काउंटर क्लेम की रिप्लाई ना दे तो क्या होगी, वो रूल 6E में बताई गई है. इफ़ द प्लेंटिफ मेक्स डिफ़ॉल्ट इन पुटिंग इन अ रिलाई टू द काउंटर क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट, अगर जो डिफेंडेंट के द्वारा काउंटर क्लेम की गई है उसकी रिप्लाई ना दे प्लेंटिफ, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट क्या कर सकती है, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है अगेंस्ट द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के अगेंस्ट इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम के रिलेशन में जो डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम फाइल किया है प्लेंटिफ के अगेंस्ट, उस प्लेंटिफ के अगेंस्ट जजमेंट दे सकती है कोर्ट अगर प्लेंटिफ इस काउंटर क्लेम की रिप्लाई ना दे तो, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू काउंटर क्लेम एज इट थिंक्स फिट, और अन्य कोई ऑर्डर भी दे सकती है जैसा कोर्ट को सही लगे. मीन्स कोर्ट या तो इस काउंटर क्लेम के बिहाफ में मीन्स डिफेंडेंट के फेवर में और प्लेंटिफ के अगेंस्ट में ऑर्डर दे सकती है, और क्या कर सकती है, उसको जो अन्य कोई ऑर्डर सही लगे वो दे सकती है एज पर रूल 6E. ऑर्डर 8, रूल 6F. रिलेटिंग टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड्स. अगर कोई काउंटर क्लेम जो डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की गई है या फिर कोई सेट ऑफ फाइल की गई है तो वो अगर सक्सीड हो जाए, ठीक है, वो काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के बिहाफ में कोई जजमेंट आ जाए कि डिफेंडेंट के बिहाफ में कोई जजमेंट आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो अमाउंट रहेगी, जो काउंटर क्लेम और सेट ऑफ के जो अमाउंट है अगर ड्यू रह जाएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि डिफेंडेंट ने जो सेट ऑफ किया, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था 15,000 रुपये की डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और फिर डिफेंडेंट ने एक सेट ऑफ फाइल किया 20,000 रुपये की प्लेंटिफ से. ठीक है, तो इसमें जो 5,000 रुपये की अमाउंट की जो एडजस्टमेंट है और ये 5,000 रुपये जो प्लेंटिफ को देनी होगी डिफेंडेंट को, अगर कोर्ट ऐसा लगे जो उसने सेट ऑफ फाइल किया वो सक्सीड हो जाए, तो कोर्ट क्या करेगी, वो 5,000 जो ड्यू अमाउंट है किसके ऊपर अप्लाई होगी, प्लेंटिफ के ऊपर, प्लेंटिफ को देनी होगी. तो इसके ऊपर क्या करेगी, कोर्ट जजमेंट देगी जो पार्टी एंटाइटल्ड है उस ड्यू अमाउंट को देने के लिए. जो 6F क्या कहती है रूल, वेयर इन एनी सूट अ सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम इज एंटाइटल्ड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द प्लेंटिफ. अगर कोई सेट ऑफ या काउंटर क्लेम एज अ डिफेंस प्लेंटिफ के द्वारा फाइल की जाती है, डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की जाती है प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट, एंड एनी बैलेंस इज फाउंड ड्यू टू द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट, तो अगर कोई अमाउंट जो है ड्यू पाया जाता है या तो प्लेंटिफ के साइड से हो, जैसा हमने एग्जांपल बताया उसमें प्लेंटिफ एंटाइटल था, और अन्य कोई कारणवश अगर डिफेंडेंट एंटाइटल हो जाता है उस ड्यू अमाउंट के लिए,
जो डिफेंडेंट के द्वारा अमाउंट फाइल की गई है सेट ऑफ या काउंटर क्लेम में, तो अगर वो डिफेंडेंट एंटाइटल्ड होता है तो डिफेंडेंट के ऊपर जजमेंट देगी उस अमाउंट को पे करने के लिए। प्लेंटिफ हो सकती है या फिर डिफेंडेंट, ठीक है। एज द केस में बी, द कोर्ट में गिव जजमेंट टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू सच बैलेंस। कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट देगी, जो पार्टी एंटाइटल्ड है उस ड्यू बैलेंस को देने के लिए उसके ऊपर जजमेंट देगी, ठीक है। नाउ 6G क्या कहती है रूल, रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट टू अप्लाई, द रूल्स रिलेटिंग टू अ रिटन स्टेटमेंट बाय डिफेंडेंट शैल अप्लाई टू रिटन स्टेटमेंट फाइल्ड इन आंसर टू अ काउंटर क्लेम। मीन्स जो रूल अप्लाई होती है रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, वैसे ही रूल फाइल होगी काउंटर क्लेम को आंसर करने के लिए, ठीक है। मीन्स प्लेंटिफ को ये जो काउंटर क्लेम, प्लेंटिफ को जो इस काउंटर क्लेम की आंसर देनी होगी तो वो रूल वैसे ही अप्लाई होगी जैसे डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट फाइल करते वक्त वो रूल अप्लाई होती है, ठीक है।